लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं पता है? स्टेप 1 स्टेप 2 मैं आपको दिखा। मैं मेरे पास मैंने पूरा लिख के रखा है। 90% लोग जो खेलने आते हैं उनमें से 90% लोग को अपना आईआरडी नंबर भी याद नहीं। मेरा कभी कभी पहला सवाल होता है, भाई साहब मैं नो योर आईआरडी नंबर। जो इंडिपेंडेंट रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी मिलता है आपको, 90% लोग को तो यही आईडी याद नहीं है। तो दूसरा दूसरा सवाल तो मैं पूछ ही नहीं पाता उनसे। वो पहले सवाल में ही आउट हो जाते हैं। अरे भैया, अगर आपको अपना पहचान का नंबर ही नहीं पता है, हर जगह आईआरडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। अगर आपको खुद का आईआरडी पे यकीन नहीं है और अगर आपने अपने आईआरडी को लिख के बड़े पैमाने पे दीवार पे नहीं टांगा है कि भाई साहब यही आईआरडी नंबर रेनेडस से 1 करोड़ रुपए कमाएगा, तो जिंदगी में आपके एग्जीक्यूटिव भी क्लियर नहीं होने वाले हैं भाई साहब। डॉट 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 होता हुआ रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिक्त स्थान आप खुद भरिए। आजकल मैंने रिक्त स्थान भरना छोड़ दिया है। आप समझ पा रहे हैं? 90% लोग तो आईआरडी नंबर में ही मार खा जाए। आईआरडी नंबर के लिए अब अपलाइन को कॉल करते हैं कि सर मेरा आईआरडी नंबर क्या है। अरे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने पहले ही कह रखा है कि जहां भी गेम होगा, जहां पे जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वहां पे आपको अपना आईआरडी नंबर तो पता होना चाहिए ना भाई साहब। क्या मैं सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछता हूँ? लोग बोलते हैं सर आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, आपने आईआरडी नंबर पूछने के बारे में नहीं बोला था, आपने अचानक से कैसे पूछ दिया? अरे भाई पूछूंगा, आज फिर ऐसे आउट कर रहा हूँ। अगर आपको अपना आईआरडी नंबर याद नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा, आप खेल नहीं पाएंगे। खेलेंगे तो मैं 8वें या 9वें सवाल में ये पूछ लूंगा कहीं ना कहीं से, आप फंस जाएंगे। फिर प्रोडक्ट एंड प्लान का नॉलेज होने के बाद भी आप आईआरडी नंबर पर लटक जाएंगे। ये सिलेबस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप कमेंट के ऑप्शन में बताइए ना, मैंने इसलिए आज कमेंट का ऑप्शन ओपन रखा है। क्या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? आप लोग मुझे बताइए। आपका पहचान रेनेटस में आईआरडी से है ना? अगर आपको अपना आईआरडी ही याद नहीं है तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? दर्द होता है यार, दर्द होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने आईआरडी के आगे 1 करोड़ रुपए लिख के विजन बनाया है कि अगले 36 महीनों के अंदर 1 करोड़ रुपए मैं साल का कमाऊंगा। उन्होंने अपना रोड मैप बनाया है। पहले साल कैसे मैं साल का 20 लाख रुपए कमाऊं, उसका उन्होंने रोड मैप बनाया। फिर दूसरे साल में कैसे 60 लाख रुपए महीने तक पहुंचूंगा, साल तक पहुंचूंगा, इसका उन्होंने गोल बनाया है। आईआरडी को लिख लिख के, सजा सजा के, और आईआरडी को अपने मोबाइल पे रखा है एकदम वॉलपेपर पे सजा के, जिससे उनको याद रहता है कि यही आईआरडी नंबर पे मुझे ये पे आउट जनरेट होगा। समझ रहे हैं? मैं आपका आधार नंबर नहीं पूछूंगा, मैं आपका पैन नंबर नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपका आईआरडी नंबर जरूर पूछूंगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 90% लोग चूक जाते हैं। सेकंड सवाल, मैं बार बार कहता रहा हूं कि कम से कम कुछ नहीं हो सकता है, 12 इंग्रेडिएंट का नाम पूरी तरीके से याद रखिए। एक साथ जब मैं बोल देता हूं लोगों को कि 12 इंग्रेडिएंट का नाम बोलिए, तो वहां लोग शॉक्ड हो जाते हैं, उंगली पे गिनना स्टार्ट करते हैं। मैंगोस्टीन, हाँ। सफेद मूसली, हाँ। साइबेरियन जिनसेंग, हाँ। अब और क्या था? अरे मंजिस्ता, मंजिस्ता याद आ गया, हाँ। ऐसे करने में 2.5 से 3 मिनट ले लेते हैं। मैं टाइम देता हूं 12 इंग्रेडिएंट बताने के लिए 50 सेकंड का। 40 से 50 सेकंड मेरे द्वारा दिया गया टाइम होता है। 50 सेकंड में अगर आप 12 इंग्रेडिएंट का नाम नहीं बता रहे, इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 12 इंग्रेडिएंट का सॉलिड तरीके से नाम याद करिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बहुत बेसिक्स, आजकल तो सबको लगभग क्वेश्चन पता है। कि मैं पूछता हूँ कि भाई एसोसिएट कैसे बनना है, बताइए ना। 32cc ग्रुप 1, 32cc ग्रुप 2, बताइए सामने वाले। बताइए डायरेक्टर 100 कैसे बनना है। मैंने बार बार कहा है, सवाल ही जवाब है, कहा है ना? आया ना? मैंने कहा है सवाल ही जवाब है। 100cc ग्रुप 1, 100cc ग्रुप 2, यही चाहिए ना रिक्वायरमेंट। सवाल यही था, जवाब भी यही है। सिर्फ डायरेक्टर 100 से 1000 तक में कंडीशन एक ही है कि एसोसिएट चाहिए। मैंडेटरी क्या है? एसोसिएट है। ग्रुप 1 में एक एसोसिएट चाहिए, ग्रुप 2 में एक एसोसिएट चाहिए। 500 में सिर्फ एक एड डाउन हो जाता है, टीम डेवलपमेंट बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलने लगता है, और तो कुछ नहीं। 500cc ग्रुप 1, 500cc ग्रुप 2, 1000 में
1000 सीसी ग्रुप 1, 1000 सीसी ग्रुप 2, कंडीशन वही है, एसोसिएट ग्रुप 1, एक एसोसिएट ग्रुप 2। एग्जीक्यूटिव में 2000 सीसी ग्रुप 1, 2000 सीसी ग्रुप 2 और नीचे 500 सीसी ग्रुप 1, मतलब डायरेक्टर 500 ग्रुप 1 में चाहिए, डायरेक्टर 500 ग्रुप 2 में चाहिए। सिंपल सा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी लगभग 50% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भरोसा मानिए, किन मानिए, यहाँ पे हार जा रहे हैं। 50% लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बता पा रहे, बता भी पाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। मैं बार बार पुश करता हूं तब जाके बता पाते हैं। ये नौबत है, ये हालात है। इसके आगे के स्टेप की ओर मैं आता हूँ। जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव, अब उसके एक रैंक छोड़ के एक नीचे आई, सेम कहानी। सीनियर एग्जीक्यूटिव में 5000 सीसी ग्रुप 1 में चाहिए, 5000 सीसी ग्रुप 2 में चाहिए, एक डायरेक्टर 1000 ग्रुप 1, एक डायरेक्टर 1000 ग्रुप 2। सिंपल। 50,000 रुपए वीकली तक आप कमा सकते हैं आसानी से। मैं पैसा नहीं पूछता हूँ कि आप कितना कमा सकते हैं, मैं सिर्फ सीसी पूछता हूँ। तो यहाँ भी कंफ्यूज। रीजनल एग्जीक्यूटिव पूछता हूँ तो यहाँ भी लगभग लगभग 70% लोग, अभी तक जितने लोगों ने दिया है ये अमृत यात्रा में, मेरे पास सबकी वीडियोस है। किसी को भी लगे कि नहीं पाठक जी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था, तो आप मुझसे अपनी वीडियो मांगिए, मैं आपको आपकी वीडियो दे दूं। तो मैं बिना वीडियो के एक भी सवाल पूछता ही नहीं किसी से, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी कभी भी मुझसे सवाल खड़ा कर देगा कि पाठक जी ने जानबूझ के मुझे हराने के लिए कठिन सवाल पूछे। एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेगा ही। और आप सभी को पता है कि मैंने किसी को भी आईआरडी नंबर के लिए सवाल पे आपको आउट नहीं किया है, ये आपका दिल जानता होगा। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आईआरडी नंबर ना बताया हो और मैंने उसको आउट कर दिया हो। मैं अब आउट जरूर करूंगा, क्योंकि आज मैंने पब्लिकली ऐलान किया है कि आईआरडी नंबर आपको जानना जरूरी है। मैंने सवाल होल्ड पे जरूर रख दिया है आपका, कि मैंने आपको आउट नहीं किया था, आपको मैंने दोबारा चांस दिया था। लेकिन अब दोबारा चांस, आईआरडी नंबर अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको आउट कर दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। रीजनल में एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, 14,000 सीसी ग्रुप 1, 14,000 सीसी ग्रुप 2। कितना आसान। ग्रुप 1 14,000, ग्रुप 2 14,000। इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने सवाल ही नहीं पूछा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? जब लोग प्लान नहीं दिखाते हैं। अगर आप A4 साइज पेपर पे 200 लोगों को भी अपनी जिंदगी में प्लान दिखा चुके हैं, तो ये नौबत जिंदगी में कभी नहीं आती। सवाल कौन करता है, चिंतित कौन रहता है, व्यथित कौन रहता है, द्रवित कौन रहता है? ये वही लोग रहते हैं जिनको पता नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट। समझ पा रहे हैं आप? तो ये बारीकियां हैं जिसको समझना है। एलाइट 40,000 सीसी ग्रुप 1, 40,000 सीसी ग्रुप 2, एक क्या चाहिए नीचे एलाइट में, एक रीजनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, एक रीजनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप। यही तक तो कहानी था, करना है सिंपल तरीके से आगे बढ़िए, एलाइट बन जाएंगे आप। सीनियर एलाइट की अगर मैं बात करूं, सीनियर एलाइट की कंडीशंस की बात करूं, एहसास करो, सिर्फ 80,000 सीसी ग्रुप 1, 80,000 सीसी ग्रुप 2, एक एलाइट ग्रुप 1, एक एलाइट ग्रुप 2। नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। रीजनल एलाइट 1,60,000 सीसी ग्रुप 1, 1,60,000 सीसी ग्रुप। आप ऐसे बढ़ते तो जा सकते हैं ना। 80% लोग रीजनल एलाइट पे दम तोड़ दे रहे हैं, 99% लोग फाउंडर एलाइट पे दम तोड़ देते हैं, और 100% लोग अभी तक मुझे जितने मिले हैं, 100% लोग एमराल्ड पे दम तोड़ दे रहे हैं। 100%। अभी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो एमराल्ड क्रॉस कर गया। आप समझ रहे हैं क्या एमराल्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? नहीं, एमराल्ड तो रेनेडस में बने हैं ना। गुरतेज सिंह जी का नाम सुना होगा आपने, वो एमराल्ड बने थे भारत के पहले। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन लोग प्लान जानते ही नहीं। प्रोडक्ट में मैंने पूछ दिया बेसिक्स कि भाई मैं जनरली आपको बताता ही हूँ, क्या बोलता हूँ, एक ऐसा इंग्रेडिएंट के बारे में मैं पूछता हूँ जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस, डायबिटीज टाइप 2 में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। मैंने पहले बोला है ना, मैंने लगातार लोगों से पूछा, लगातार लोगों को समझने की कोशिश की, लगातार लोगों के शब्द शब्दावली को महसूस करने की कोशिश की। लोग समझ नहीं पाते। मैं पूछता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस, डायबिटीज टाइप 2, जब भी मेरी ट्रेनिंग होती है मैं इसमें चर्चा बहुत ज्यादा करता हूँ। जब पैनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है और बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाना हो, तो आपको जरूरत पड़ती है उस इंग्रेडिएंट की। और वो इंग्रेडिएंट सुपर इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है बिलबेरी। बिलबेरी पे मैं सब सवाल जब पूछता हूँ, बिलबेरी पे जब चर्चा करता हूँ,
जब मैं उनको ऑप्शन देता हूँ तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैडम ने अभी लिख दिया साइबेरियन, राइट। तो ऐसे ही यही हालात हो रहे हैं, कुछ लोग साइबेरियन बोल देते हैं, कुछ लोग सिद्रू बोलते हैं। लेकिन मेरा ये एकदम बिल्कुल लगातार, मैं लगभग 70-80 ट्रेनिंग में मैंने ये लाइन का उपयोग किया है, लेकिन लोग ध्यान से सुनते ही नहीं। ट्रेनिंग अटेंड करने में लगता है कि उनको खटमल काट रहा है, ये वाली फीलिंग आती है। परिवेश नागर जी इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, अभी एशिया की किसी भी ट्रेनर को पलट के देख लीजिए, परिवेश नागर जी और योगेश गुप्ता जी का ट्रेनिंग का जोड़ है, आप मुझे बताइए, पता है आपको? भारत में कोई भी अभी ट्रेनर ऐसा नहीं है जो इनकी तरह इतना ज्यादा टेक्निकल हो जितना नागर जी के पास में स्ट्रेंथ है। आपको पता नहीं है तो आप जान जाइए, जितने बड़े बड़े सुरमाओं को आप सुनते हैं ना मार्केट में, दूर का ढोल बड़ा सुहावन लगता है, कभी बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे यार बाहर तो ये है, बाहर तो वो है। अंदर जितनी चीजें आपको रेनेटस ने ला के दे दी, इस दुनिया में किसी कंपनी में इतने कम समय में इतनी सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अभी भाग भाग कौन रहा है पता है? चिंतित कौन है पता है? व्यथित कौन है पता है? द्रवित कौन है पता है? चिंतित, व्यथित और द्रवित वही है जिसको जुगाड़ नहीं मिला है। जुगाड़, बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अभी भी कुछ डॉट 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 ऐसे लोग हैं, मैं बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग कर सकता था लेकिन मैं करता नहीं हूं आजकल, क्योंकि डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, आजकल मैंने छोड़ दिया है। नहीं तो मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया है ये कार्यक्रम करना। रियलिटी ये है, हालात ये है, परिस्थितियां ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोई भी जुगाड़ किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी जुगाड़ किया जा सकता है। अब वो बेचारे जुगाड़ की खोज में आते हैं, और जब रास्ते में आते हैं तो उनको पता चलता है कि बीच में डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी खड़े हैं, जुगाड़ की गुंजाइश ही नहीं, रास्ता है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि सुब्रतो जी मौजूद हैं। अब जब बेचारों को जुगाड़ मिलता नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, है ना? ऐसे बहुत सारे आपको बागड़ बिल्ले मिल जाएंगे, कभी बाएं मिलेंगे, कभी दाएं मिलेंगे, कभी फेसबुक पे मिलेंगे, कभी इधर मिलेंगे, कभी उधर मिलेंगे। उनकी औकात सामने से आंखों में आंखें मिला के बात करने की नहीं होती है। उनको पता है कि जब कहीं चरित्र का चरितार्थ करेंगे तो उस वक्त वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। रीजन, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल टीम भी है। लोग आजकल छिप के वार करते हैं, फ्रंट से हिम्मत ही नहीं है लोगों को वार करने की, क्योंकि पता है कि उनकी पूरी जिंदगी केस लड़ने में बीत जाएगी। ऐसे बहुत सारे आपको नमूने मिलेंगे या मिले होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लंबी लंबी गाथाएं गाएंगे। उनको बोलिए ना फ्रंट पे बात करने के लिए, आज टेबल पे बात करते हैं 1 to 1, तू जीता तो देखते हैं, और अगर सामने वाला आ रहा तो भी देखते हैं, मुकाबला करके देख ले। लेकिन मैं मुस्कुरा के इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे नमूने मिलेंगे, आप बहुत नमूने मिलेंगे जो अचानक बोलेंगे अरे रेनेडस में क्या रखा है, रेनेडस तो अब डूबता हुआ जहाज है, डॉट 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 को रिक्त स्थान आप खुद भरिए। रिक्त स्थान मैं भरता नहीं, मैंने पहले ही बताया। ऐसे नमूने आपको हर जगह मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे, हर फेसबुक पे मिलेंगे, चारों तरफ मिलेंगे, और वो आपको बड़ा ज्ञान देंगे, इतना लंबा लंबा ज्ञान देंगे ना। पंजाब में है तो है वीरे, देख भाई देख, मैं तेरे को बताने आया हूं है, इतना प्यार से समझाएंगे, लगेगा कि अरे बाप रे बाप। सुनिए, एक बात हमेशा गांठ बांधनी, जिंदगी में सुनना सिर्फ उसी की है जिसने कुछ किया। आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ पैसों के पटल पर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जिनको रिक्त स्थान भर दीजिए, का आता था, समझ रहे ना? हाँ से शुरुआत होती है, उसके आगे प्रभु श्री, समझ रहे ना, आता था। हाँ से शब्द की शुरुआत होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके आगे प्रभु श्री राम है, उसका आता था। ये सारा समझ गए होंगे आप, है ना? कुछ लोगों को आता था इनकम, 8-8, 10-10 तक भी आया है, लेकिन कुछ लोगों के मति में लगा कि अब 10-12
करोड़ तक पहुंचा जा सकता है, ऐसी वाली भी फीलिंग कुछ लोगों की रही। अब उन्होंने अपना बुद्धि लगाना स्टार्ट किया। अब बुद्धि लगाने के दरमियान उन्होंने वही करना स्टार्ट किया जो और भी दूसरे करते थे। अगर वो इतने समझदार होते तो वो एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप करते, अपने आप को अपग्रेड करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गलतियों पे गलतियां करना स्टार्ट किया। जिंदगी में याद रखिए, कभी किसी को नीचा दिखाकर आप ऊंचा नहीं उठ सकते हैं। ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहता है, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और दुनिया का हर एक धर्म कहता है। चाहे आप इस्लाम को मानते हो, आप हमारे सनातन को मानते हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप ईसाई हो, दुनिया का हर धर्म ऊपर उठा के उठने में बिलीव रखता है, किसी को गिराकर उठने में यकीन नहीं रखता है। आज जो बागड़ बिल्ले मिलेंगे ना आपको, अरे मैं बड़ा मजे ले लेके बात कर रहा हूँ आपसे, जो बागड़ बिल्ले मिलेंगे ना आपको, अरे उनका सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, अरे ये, अरे वो, अरे ये, अरे वो। अरे तू जब इतनी ही तकलीफ में था तो इतने सालों तक क्या डॉट 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 करने के लिए रुका था तू? बहुत पार है मेरी बात। इतनी जब तुझे तकलीफ थी तो तू क्या इतने सालों से डॉट 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 कर रहा था? स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो बड़े ज्ञानी बने चले। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मेरी फैमिली है, जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, जो मुझे वक्त देता है, मैं उसे जिंदगी दे रहा हूं। और आपसे बातें ना करूं तो किससे बातें करूं दिल खोल के? पागड़ बिल्ले मिलेंगे तो उससे पूछना कि आपने इतना साल क्यों दिया, दिया तो कितना कमाया? कमा रहे थे तो बड़ा अच्छा स्वाद लग रहा था, जब खुद के अंदर लीडरशिप बिल्ड नहीं हुई तो बहुत चुनौतियां नजर आ रही, कमियां नजर आ रही। वाह वाह रे रीत, वाह रे नीत। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं इतनी बार इस बात को दोहरा रहा हूं, आप बच के नहीं रह सकते। और जब कोई मिलेगा तो मेरी तरह मुस्कुरा देना उसके सामने, ऐसे ही और जोर से मुस्कुराना। क्या बात, क्या बात। और मौका मिले तो और जोर से। वो बेचारा कंफ्यूज ही साला हंस पूरा, यार इतनी देर से क्यों हंसता जा रहा? हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता चल गया कि तू ही बागड़ बिल्ला है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। कि जिंदगी में जो भी कभी भी किसी की भी आलोचना करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर सकता। सुब्रतो जी को कभी आपने देखा है जिंदगी में कभी किसी को नीचा दिखाते हुए? नहीं मिलेगा। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता ने किसी को नीचा दिखाया। ऋषिकेश पाठक का एक पोस्ट दिखा दीजिए जहां पे मैंने किसी को जिंदगी में नीचा दिखाया, दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। तपस विश्वास जी का भी एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने किसी को नीचा दिखाया, नहीं मिलेगा। गुरतेज सिंह जी का भी एक पोस्ट दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। खंगूरा साहब का एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने किसी को नीचा दिखाया हो पब्लिकली, शेखू साहब का दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। एक सुमंतो डे साहब का दिखा दीजिए ढूंढ के, नहीं। मेघराज जी का देखिए, नहीं। जिन लोगों ने इतिहास रचा है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कभी नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सबके साथ आगे बढ़ना। याद रखिए, आज भी पूरी जो अपोजिशन है, मैं किसी का साथ नहीं हूं, किसी के साथ नहीं हूं और किसी के खिलाफ नहीं, लीजिएगा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। आज भी परिस्थितियां कुछ भी हो, आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं। और थोड़ा बहुत कभी कभी मैं पढ़ लेता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे स्टैटिक्स का पता है, एग्जैक्ट क्या है व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, मुझे थोड़ा बहुत पता है। पूरी जो गठबंधन बनी है नई, इंडिया अलायंस करके कुछ बनाया है ना उन लोगों ने, यूनिक, सभी ने, जितने लोग गठबंधन के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोदी को कैसे हराए। 2024 में मोदी नहीं आना चाहिए।
मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूं, अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये समझाने का नहीं है कि मैं मोदी के साथ हूं या राहुल के साथ हूं, लेकिन मैं जो कंडीशन देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करता हूं। पूरे जितने भी ओपोजिशन पार्टी में लोग खड़े हैं ना, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए। यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी का एक ही मैं टारगेट देख रहा हूं, एक ही गोल देख रहा हूं कि कैसे भी इंडिया को डेवलप किया जाए। कुछ लोग चोर भी बोलते हैं उन्हें, कुछ लोग बदमाश भी बोलते हैं, कुछ लोग बेकार भी बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से तंज कसते रहते हैं, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है। कुछ भी हो, कैसी भी बातें हो, कैसे भी हाल, बात मेरी इसको समझ में आ रही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसका मिशन है कि मैं इंडिया को अलग मकाम तक कैसे लेके जाऊं, और कुछ लोगों का मिशन है कि मोदी को कैसे हराएं। रेनेट्स का मिशन है कि हम पूरी दुनिया में कैसे अपने आप को स्थापित कर पाए, दुनिया में अलग मिसाल कैसे कायम कर पाए। आज सिग्नेचर ब्रिगेड टावर में हमारे पास ऑफिस खुल चुका है, ओपनिंग का डेट आपको मिल जाएगा। आज हमारे पास में इतनी बड़े लेवल पे प्रॉपर्टीज है, 900 करोड़ तक का हमने टर्नओवर कर दिया है, जिनकी औकात 1 करोड़ तक की नहीं है टर्नओवर की, जिनकी औकात 2 करोड़ की भी टर्नओवर की नहीं है, जिन्होंने अब तक में पूरे पूरे टेन्योर में 50 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा जीवन में कभी देखा नहीं है पूरे जीवन में, जिन्होंने 2 साल 4 साल 5 साल कंपनी चला दी है, जिनकी पूरी कंपनी में 100 करोड़ का आज तक टर्नओवर नहीं हुआ है, वो लोग ज्ञान देंगे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को? समझदार के लिए इशारा काफी होगा। भारत की अगर वो 25 कंपनियां आपके कानों में आके ज्ञान देना रेनेट्स के खिलाफ, तब आप सुनना उनकी बात। 25 कंपनियों की बात मैंने कही है ना बहुत बार, आखिरी लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ। भारत में 4173 कंपनियां, मैंने जिक्र किया था आपसे बहुत पहले, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे पहलुओं पे आपसे बात की। 2753 कंपनियों ने कैसे दम तोड़ दिया था ये भी बताया था, कैसे 1420 कंपनियां उसमें से बची ये भी बताया था, उसमें से कैसे 1394 कंपनियां अभी भी चल रही हैं, इस पर भी मैंने चर्चा किया था। और भारत में सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकेंगी तो कम से कम दौड़ेंगी, दौड़ नहीं सकेंगी तो कम से कम वो चलेंगी, और अगर चल भी नहीं सकेंगी वो 26 कंपनियां तो वो रहेंगी, लेकिन डेथ रेशियो उनका 0% है, उसमें ना कोई हारेगा ना कोई किसी सूरत में हार सकता है। ये मैंने बार बार आपसे चर्चा की, और मैं बार बार कहता हूं कि उन 26 कंपनियों में क्रेडिट्स, अगर उन 26 कंपनियों में से जो 25 कंपनी वाली श्रेणी है, अगर उसमें से कोई आके आपके पास में ज्ञान देता है और कहता है कि रेनेटस ये रेनेटस वो, और तथ्यों के अनुकूल कहता है, तो हो सकता है कि आप उसकी बात मान, लेकिन वो पागड़ बिल्ले जो डॉट 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 वाली कंपनियों में गए हैं, 1394 कंपनी, वो अगर आपको ज्ञान देंगे तो आपको नहीं सुनना है। इस दुनिया में इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी पर नहीं है इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान। अरे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता एक कॉमन मैन नहीं है, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी मैं क्या कह रहा हूं। मैं उनके बारे में पब्लिकली नहीं बोलना चाहता अभी। योगेश गुप्ता जी ने आपको इशारा किया था उस दिन कुछ बताया था उन्होंने। रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति तो कम से कम होते ही, दुनिया के होते ना होते भारत के जरूर सबसे अमीर व्यक्ति होते, लेकिन रतन टाटा क्यों नहीं सबसे अमीर व्यक्ति है और क्यों अमीरों की श्रेणी में नीचे है, उसके पीछे की योगेश गुप्ता जी ने वजह भी आपको बताई। मैं बहुत कुछ खुल के नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप सुरक्षित हाथों में। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? रेनेटस वेलनेस में आपके 7 पीढ़ियों की सॉलिड प्लानिंग चल रही है, इधर उधर भटकिएगा मत। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ज्ञानी अपने आप को समझेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझेंगे, लेकिन वो फ्रंट से लीड नहीं कर पाएंगे। तो सब दुनिया में कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियों को समझिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप लीड करिए। बहुत सारे पहलू हैं जिसपे मैं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। ये अभी अमृत यात्रा के कड़ी में आप लोगों को बहुत सारी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना है, बस आप लोग का प्यार साथ आशीर्वाद चाहिए। किसी को मत भटकने दीजिए, या तो डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए, बुरा मत मानिएगा। डायरेक्ट सेलिंग का कंडीशन बता दूं क्या है, बोल दो या छोड़ दो? बोलूंगा तो टाइम ज्यादा रहेगा। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, जो बोलेंगे मैं वही करूंगा।
डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेटेजी आपको आपकी कहानी बता दो रियलिटी। मार्केट के हालात ऐसे हैं, मैंने बड़े करीब से देखे। 100 लोग जब आते हैं ना किसी भी कंपनी में, XYZ किसी भी कंपनी, उसमें से 99 लोग सिर्फ ताली बजाते हैं। वाह व्हाट अ चिक सर, वाह वाह वाह। एक लोग ही पैसा कमा। बुरा लगा, मुझे भी लगा था। 100 लोग जब जुड़ते हैं ना, 99 लोग सिर्फ ताली बजाते हैं, एक लोग सिर्फ पैसा कमा। नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन रेनेटस में डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के नेतृत्व में गेम ही चेंज कर दिया। आश्चर्य हो रहा ना, सच बता रहा हूं। यहाँ पे 100 लोग आते हैं ना, उसमें से 50 लोग पैसा कमाते हैं। इसलिए 5 साल में सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो। 100 में 50 लोग पैसा कमाते हैं, और 50 सिर्फ इसलिए नहीं कमाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं दी, और वो 50 आने के बाद भी बीच में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं दी। वो तुक्का में आए, सिस्टम इतना पावरफुल था कि पैसा कमा गए। अब वो पैसा संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं। इसके लिए नागर साहब, इसके लिए योगेश गुप्ता जी दिन रात लगे हुए हैं आपके लिए। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। कौन सीखेगा यार, सीखने में टाइम की बर्बाद कर। अभी आपको बहुत बड़ी बात बता, रेनेटस नहीं हो रहा ना, नहीं होगा ना, अपने हो इसलिए आपको बता। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देना, जाके गुपचुप का ठेला लगा लेना, 30-35 हजार वहां से कमा लेना। गोलगप्पा शाम को बहुत सारे लोग जाके खाते हैं, है ना, कि स्ट्रीट फूड। शर्माना तो है ही नहीं ना। व्यापार में कैसा सर, अगर आप किसी भी कार्य को करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो शर्माना तो है ही। लेकिन अगर रेनेटस नहीं होगा ना भाई साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग मत करना। मैंने बहुत रंगीन मिजाज लोगों को भी देखे हैं, आज 100-100 रुपए उधार मांगते रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, रियलिटी बता रहा। ऐसे ऐसे महान पुरुषों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे महान पुरुषों को मैंने देखा है जो किसी जमाने में किसी कंपनी में 50,000 रुपए कमाए, और आज उनके हालात कैसे हैं पता है? आज उनके हालात ऐसे हैं कि आज वो 5,000 भी नहीं कमाते। बुरा मत मानिए, रियलिटी बता रहा। आज बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो में बहुत पैसा आ रहा है, कुछ लोगों को रियलिटी में पैसा आ भी रहा है, लेकिन उन डॉट 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 महापुरुषों को कौन समझाए? उन डॉट 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 महापुरुषों को कौन समझाए कि भाई साहब, तूने अगर मान ले कि क्रिप्टो करेंसी में 50 करोड़ रुपए भी आज कमा लिए, अगले 1 साल के अंदर कमा लिए, तेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए, तेरे पास रोल्स रॉयस आ जाए, सबसे बेहतरीन बंगला भी आ जाए, आज जब तक तेरे सितारे बुलंद है, तुझे सब कहेगा साहब की वजह से पैसे आ गए, आपकी वजह से पैसे आ गए। जब एक बार तेरा सिस्टम कोलैप्स करेगा ना, एक बार जब वो सिस्टम दम तोड़ देगा ना, एक बार जब तेरी कंपनी भाग जाएगी ना क्रिप्टो वाली, उसके बाद हालात ऐसे उत्पन्न होंगे, परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न होंगे, 50 करोड़ जो तूने कमाए थे ना, 50 जन्म लेकर भी तेरा पूरा खानदान भी नहीं चुका सकेगा उस कर्जे को। जब सुबह सुबह लाठी में तेल पियाया हुआ डंडा लेकर आएंगे लोग सुबह में तेरा परिछावन करने के लिए घर पे। ऐसे मैंने हालत देखे हैं, इसलिए मैं इतना परेशान होकर बोल रहा हूं। 50 करोड़ कमाने के बाद भी लोगों को रोड पर जाते हुए मैंने देखा है। याद रखिए, जहां प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जहां सिर्फ डॉट 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 उपलब्ध है, जुबानी जंग चलती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इनकम दिखाया जाता है, वहां पे अलर्ट हो जाइए। कब कांड हो जाएगा आपके साथ कहना मुश्किल है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो सुधर जाइए। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो क्रिप्टो वालों को फोन करते हैं, भाई साहब मेरा भी 10,000 लगवा दो। नहीं, मेरा 50,000 लगवा देना पत्नी के नाम पे, बताना मत किसी को, मैं तो रेनेटस कर रहा। सोचना आप ही लोग के लिए थी। भाई साहब समझ रहे हैं ना मेरी बात? थोड़ी कड़वी और कभी कभी मजाकिया अंदाज में बड़ा बेहतर बातें समझा, समझ में आ जाए तो जिंदगी सपनों से हसीन हो।
आज जो 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है ना क्रिप्टो में, याद रखिएगा नजारे ऐसे आएंगे वो कभी रोड पर भी नजर आएगा आपको। और उस वक्त लोग जो आज कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से मेरे पास कुछ पैसे आ रहे हैं, वही आके घर पे कहेंगे कि सर आपकी वजह से ही मेरे पैसे डूबे हैं, मैं कंपनी को नहीं जानता था, मैं सिस्टम को नहीं जानता था, सर मैं आपको जानता था, आपके चक्कर में मैंने खुद भी लगाए और हजारों को भी लगवा दी। इसलिए कभी भी वर्चुअल कॉइन्स वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, कभी भी क्रिप्टो के चक्कर में क्विक मनी स्कीम में मत जाइएगा। भारत सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर इतना ही सरल और सहज होता तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज निकल चुकी होती। एफडी में जब इतना लिमिटेड आपके पास में रिटर्न्स मिलता है, स्टॉक मार्केट में भी हर जगहों पे लिमिटेड सोर्सेज है, तो आपको अचानक से ऐसा कौन सा दिक्कत चिराग आया है जो आपको करोड़पति बना देगा? भाई साहब थोड़ा तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। चंद पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिएगा। अगर कोई है तो उसको जागरूक कीजिए कि बेटा मान ले कि तू 20-25 की टीम बनाकर अगर तू 2-4 करोड़ कमा भी लेता है तो बाद में तू अपने परिवार को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देगा। रेनेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई बड़े प्यार से। मेरी कहानी थोड़ी चुभ रही होगी लेकिन रियलिटी बता रहा। मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा नहीं आया? कुछ लोग अंदर ही अंदर डॉट 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 वाली सुना रहे होंगे मुझे, यार पाठक जी क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग हैं तो मेरी जिंदगी है, मुझे और क्या चाहिए। मुझे कोई गालियां देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कितनी भी लंबी लंबी ज्ञान देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ता है जब आपकी जिंदगी में कोई भी हलचल हो रही है, फर्क पड़ता है। आज भी लोग मेरे कार्य शैली पर सवाल उठाते हैं, मैं उस वक्त मुस्कुराता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए समर्पित कर दी, उसके बाद भी आप क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। पागल बिल्ले बगैर सीखे हुए ज्ञान देने आ जाते हैं। हाँ, रात 8 बजे मुलाकात करने की मेरी इच्छा शायद है। देखता हूं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर क्या मुझे आदेश देते हैं। सुब्रतो सर ने अगर मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया और उनका आशीर्वाद मिल गया तो फिर 8 बजे मिलेगा एकदम फिर से इसी कड़क अंदाज है। थैंक यू। यस, चश्मा खोलिए, रिलैक्स मोड में मिले। क्या बात है मोहित चावला, यार मेरे प्यारे भाई हैं आप, कितने प्यारे हैं। आपका मैंने तस्वीर देखा था राधे श्याम, वो क्या नाम है, राधे श्याम छोले भटूरे वाले हैं। एक भाई साहब और थे जो मोगा से आए थे, उनके साथ में आपकी तस्वीर हमने देखी थी। ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका टॉप 10 में नाम जरूर आएगा, मैं जानता हूँ आएगा। मोहित चावला जी नाम आपका, बहुत अच्छे इंसान है आप, ऐसे ही ग्रो करते और भागड़ बिल्ले तो आपको भी मिलते होंगे। 8 बजे दादा प्लीज मौका दे दीजिए। दादा आप है ना, मैं दादा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अगर दादा ने मुझे मौका दे दिया तो रात 8 बजे फिर आऊंगा इसी कड़क अंदाज में। तब तक के लिए पहन ही लेते हैं बाबा जी का लालटेन। बाय। ऐसा ही मजा आता रहेगा, अटेंड करिए ना हमारी ट्रेन। अरे कभी कभी इच्छा हो तो मेरे फेसबुक पे चले जाइए, कभी इच्छा हो तो मेरे यूट्यूब पे चले जाइए, एक ही नाम है इकलौता, ऋषिकेश पाठक, दिख जाएगा, अनोखा अंदाज। देखिए अभी मैं वीडियो एक पोस्ट करने वाला हूँ अभी तुरंत, इंडिया एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सबकी कहानी का एक मिश्रण लेकर आता हूँ। थैंक यू।